नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डबल क्लिक पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब एंड शेयर अस। आज का टॉपिक है किसी अपने बच्चे को इनिशियली आप कैसे पढ़ा सकते हैं, अल्फ़ाबेट कैसे सिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आप अपने बच्चे को बोलें कि बेटा ए बनाओ या बी बनाओ या जो भी अल्फ़ाबेट बनाओ और वो एक सुंदर सी कर्सिव राइटिंग में आपको करके दिखा दी। ये असंभव है उसके लिए। आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतने सुंदर क्राफ्ट की तरह उसे सजा के आपके सामने लिख दे, क्योंकि इनिशियली ये उसके लिए एक क्रॉस जैसा, एक पजल जैसा है जो बिल्कुल भी समझ में ना आने वाली चीज़ है। और ऐसा बच्चे को हम बोलते हैं कि बेटा बनाओ और वो नहीं बनाता तो हम समझते हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहता या हम उसे बुरा भला बोलते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट ख़राब है। हमें समझना चाहिए ये उसके लिए एक झूलती पजल के जैसा है जो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा। न उसे समझ में नहीं आता कि ए के लिए कौन ऊपर होगा या नीचे होगा, सी में ओपन लेफ्ट होगा राइट होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे पास है एक ऐसा फॉर्मूला या आप उसे ट्रिक कह सकते हैं जो कि बेस्ड है विजुअलाइजेशन की प्रोसेस पे। आप कोई भी इमेज को विजुअलाइज कराइए किसी बच्चे के अंदर या किसी भी स्टूडेंट के अंदर, तो वो उसे ज़्यादा देर तक रख सकता है दिमाग में और वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी होती है। जैसे कि आप डी से डॉग होता है, लेकिन आप उसे इनिशियली पढ़ाएंगे डी बनाइए, डी फॉर डॉग, तो इनिशियली नहीं समझ में। लेकिन आप अपने बच्चे को इनिशियली नेचर के पास लेके जाइए। नेचुरल जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं आप उसे डॉग दिखाइए और बोलिए ये डी फॉर डॉग होता है। सिर्फ इतना ही बोलना आवश्यक है। क्या आप उसे वो क्राफ्ट कोई भी काम दे सकते हैं जिसमें वो सर्किल को देख रहा है, ट्रायंगल को देख रहा है, रेक्टेंगल को देख रहा है। आप बात करते करते उसे ये चीज़ रियलाइज़ कराइए ये क्या चीज़ है, लेकिन उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ एक खेल का हिस्सा ही होना चाहिए। आप नेचर के बाहर ले जाइए, आप हिल दिखाइए, आप स्काई दिखाइए, आप रोड दिखाइए, आप ट्री दिखाइए, आप उसे नेचर से मिलाइए। क्योंकि जिस तरह से आप नेचर से उसे मिलवाते रहेंगे वो नई चीज़ों को जानता रहेगा और जब वो किताब के पास वापस आएगा तो ये चीज़ें सारी की सारी वो खुद मेमोरी उसकी रिवाइज करेगी। वो खुद वहाँ पर जाएगा। जब आप बोलेंगे कि एफ फॉर बेटा फाउंटेन, फाउंटेन, तो वो बच्चे की आवाज़ आएगी, वही फाउंटेन जो एफ से होता है, और इस तरह से वो मेमोरी उसके लिए लाइफ टाइम के लिए जगह बना लेगी। आप उसे डक दिखाइए, वाटर दिखाइए, उसमें होने वाली एक्टिविटी दिखाइए। बच्चा खेल के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसे लर्निंग प्रोसेस को कैरी करेगा और जो मेमोरी उसके लिए इमेज बनेगी वो हमेशा के लिए बहुत दिमाग में हिस्सा रहेगी और इससे बच्चा आपका और तेज हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि कैट, सी बनाना उतना मुश्किल है बच्चे के लिए, लेकिन सी समझना भी मुश्किल है क्योंकि उसकी आकृति उसके लिए नई है। लेकिन जब बच्चा कैट को देखता है तो उसके दिमाग में आएगा ये कैट, और वो उसे खेल खेल में उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। कैट होता है, जब आप उसे बोला सी फॉर कैट, तो वो दोनों एक साथ दिमाग में क्लिक करेंगे, यस कैट तो मैंने देखी है, और ये सी से बनता है और वो हमेशा के लिए उसकी मेमोरी में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और वो काम करेगा। आप फ्लावर दिखाइए उसे कोई भी, और वो फ्लावर अगर वो बच्चा सेम बुक में देखता है तो बच्चे की तरफ से आंसर होगा कि यस ये वही फ्लावर है जो मुझे दिखाया था। और इस तरह फिर आपका बच्चा धीरे धीरे हर एक अल्फ़ाबेट को खुद से बनाना सीखेगा। आप उसे विजुअल मेमोरी के साथ जोड़िए। आप उसे डायरेक्ट बुक पर लेके नहीं जा सकते क्योंकि बुक पर बनाए हुए सारे अक्षर उसके लिए शून्य हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। आप किताबों पर जोर नहीं दे सकते। आप उसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ले जाके, ग्राउंड से मतलब मेरा है, आप उसे नेचुरल चीज़ें दिखाइए और घुमाइए। इनिशियली आप सिर्फ उसे घुमाइए और वहाँ खेलते खेलते वो अल्फ़ाबेट बोलिए। आप उसे किसी भी प्रकार का गेम दीजिए, बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड हो उसे सिर्फ इन्वॉल्व होने दीजिए, क्योंकि इनिशियली पढ़ाई के नाम पे कोई भी बच्चा आगे नहीं आएगा क्योंकि वो एक प्रोसेस, बोरिंग प्रोसेस हो जाएगी। आप सिर्फ उसे ग्राउंड में खिलाने ले जाइए, आप बच्चों के साथ खिलाइए और साथ में उसे वो सब बताते रहिए कि जैसे बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और आप कुछ दिन बाद देखेंगे आपका बच्चा या किड जो भी आप बोलें वो समय के साथ ढल जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये आइडिया? थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।